Good afternoon. We are at the doubly linked list of the chapter linked list. Before this, we have seen many concepts like what do you mean by linked list, terminology, linear list, adding a node, again adding a node, what to do with the next pointer, when to ground it, then a program to create a linked list, then to add, delete, display and search element in a linked list. Again, we have seen the advantages and disadvantages. After that, due to one disadvantage, that if we are at the later node, that is maybe for example node number 4 or 5, then what is the solution if I want to visit the node number 1 and 2? So we have created circular list. Now circular list is of two type, that is singly circular list and doubly circular list. In singly circular list, there is only one pointer that is pointing to the next pointer, next data. But in a doubly linked list, doubly means what? Double. Double means what? Two. So it states clearly that there will be two pointer. नॉर्मल सिंगल लिस्ट में कितने पॉइंटर होते हैं? ओनली वन. तो डबली लिस्ट में कितने हो गए? दो पॉइंटर हो गए. क्यों हो गए, क्या हो गए, कैसे हो गए, ये हम लोग देखेंगे अभी. ठीक है. तो क्या रहता है इन अ डबली लिंक लिस्ट, ईच नोड कंटेंट्स टू एड्रेस फील्ड. नॉर्मल में क्या होता था लिंक लिस्ट में? ओनली वन डेटा एंड पॉइंटर. पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट लोकेशन वेयर डेटा इज लोकेटेड. मतलब एक ही पॉइंटर रहता था. डबली में क्या हो गया है? दो पॉइंटर हो गए. कौन से पॉइंटर? फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. ऐसा तुम लोग समझ सकते हो. लेकिन इन रियलिटी क्या है कि नेक्स्ट डेटा कौन सा है वो रिफर करने के लिए भी एक पॉइंटर होता है, एज वेल एज बैकवर्ड यानी प्रीवियस नोड कौन सा है ये देखने के लिए भी एक पॉइंटर होता है. ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, दोनों डायग्राम दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा और याद भी आएगा. ये देखो, ये है उस दिन की सिंगली लिस्ट. यहाँ पे क्या है? स्टार्ट पॉइंटर 5, 5 इज पॉइंटिंग टू द 4, 4 इज पॉइंटिंग टू द 3. देयर इज वन टाइप ऑफ पॉइंटर दैट इज लेफ्ट टू राइट हैंड साइड पे जो जा रहा है. बट इन केस ऑफ डबली लिस्ट, चेक दिस. डबली लिस्ट में क्या है कि वन एड्रेस फील्ड फॉर स्टोरिंग एड्रेस ऑफ अ नेक्स्ट नोड टू बी फॉलोड. मतलब आगे वाला नोड कौन सा है जिसको हम लोग को फॉलो करना है, जिसके पास जाना है. दो नोड होते हैं, बराबर है, सॉरी दो पॉइंटर होते हैं. एक पॉइंटर कौन सा? आगे किसके पास जाना है वो वाला. एंड सेकंड एड्रेस फील्ड कंटेन्स एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड लिंक टू इट. मतलब उसी के साथ क्या होता है कि पीछे के साइड पे भी जाने के लिए प्रोविजन होती है. रेलवे का कोच 3 डब्बे वाली ट्रेन पकड़ो, अगर 3 डब्बे वाली ट्रेन, तो बीच वाला कोच क्या करता है? आगे भी जॉइंट होता है और पीछे के साइड पे भी जॉइंट होता है. सिमिलरली सिंगली लिस्ट में क्या होता था कि मैं एक नोड पे हूँ पर्टिकुलर, तो उसके बाद वाला यानी नेक्स्ट वाला नोड ही मैं विजिट कर सकता था. देयर इज़ नो प्रोविजन, कि मैं प्रोविजन नहीं है कि मैं वापस से पीछे आ सकूं. सो इसी को कवर करने के लिए कौन सी लिस्ट बनाई है हमारे पास? कौन सी लिस्ट है? तो वो है डबली लिंक लिस्ट. डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? कंसिडर करो 5. तो 5 के पास दो पॉइंटर है. एक पॉइंट आउट कर रहा है 4 की ओर, दैट इज द नेक्स्ट डेटा, एंड एक पॉइंट आउट कर रहा है प्रीवियस यानी उल्टा, यानी ग्राउंडेड. अगर वो साइड से आता है मतलब मैं राइट टू लेफ्ट आता हूँ तो, मतलब इन शॉर्ट ये कैसे होगा? स्टार्ट 5, 5 का नेक्स्ट पॉइंटर है 4, 4 का नेक्स्ट पॉइंटर है 3 एंड 3 के बाद ग्राउंडेड. अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से, मुझे वापस आना है, तो 3 का नेक्स्ट पॉइंटर भी है यहाँ पे. नॉर्मल कंडीशन पे नेक्स्ट पॉइंटर होता है क्या 3 का? द आंसर इज नो. बट इन केस ऑफ डबली लिंक लिस्ट देयर इज अ बैक पॉइंटर. कहाँ पे है? तो पॉइंट आउट कर रहा है 4 को.
4 के पास अभी देखो दोनों तरफ पॉइंटर है, 4 से आगे जाने वाला 3 के पास जाने वाला और 4 से पीछे वाला आने वाला दैट इज 5 के पास आने वाला, दो पॉइंटर है। सिमिलर 5 से आउट गोइंग मतलब 5 का नेक्स्ट वाला कौन सा है, 4 के पास जाने वाला पॉइंटर, और 5 का प्रीवियस, लेकिन 5 के पहले कुछ है क्या, आंसर इज नो। देन ग्राउंडेड नल एलिमेंट, यही क्या हो गई आपकी डबली लिंक लिस्ट। So two-way access is possible. That is, we can start accessing nodes from start as well as from the last. नॉर्मल में क्या होता था कि अगर मैं कहीं से भी, ठीक है, स्टार्ट करूँ तो ओनली द डेटा और इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट नेक्स्ट 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 आई कैन access. But whenever I have to turn back, there is no provision in a single list. This is solved, this problem is solved where using the doubly linked list. Whenever I want to travel backward, then there is a provision, so I can travel backward. Like singly linked list also only a linear but bidirectional. सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल है, तो ये लीनियर डेटा ही, लीनियर डेटा के टाइप कौन से थे, क्यू, स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट। क्यू स्टैक एरे हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी चालू है अपना लिंक लिस्ट। यूनि मतलब क्या, इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज ओनली फ्रॉम स्टार्ट नोड टू नेक्स्ट नेक्स्ट नोड, मीन्स इन अवर नॉर्मल डायग्राम we can say we are starting from the left, then we are traversing towards the right. But as we have said that doubly linked list is a bidirectional. bidirectional मतलब क्या होता है, बाय मतलब टू मतलब दो डायरेक्शन। दो डायरेक्शन कौन सी है, हम लोग आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज द बैकवर्ड। एलिमेंट्स आर एसेस सिक्वेंशियली, नो डायरेक्ट एसेस इज अलाउड। मतलब यहाँ पे भी भले कैसे भी एसेस करे, लेकिन ये क्या होता है, सिक्वेंशियली एसेस करना है मुझे। मतलब सिक्वेंशियल मतलब अगर मुझे 10 नंबर के नोड के पास जाना है तो मुझे कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, नोड नंबर 1 को विजिट करो, 2 को विजिट करो, 3 को करो, 4 को करो, 5 को करो, 6 को करो, 7 को करो, 8, 9 एंड 10। डायरेक्ट एसेस पॉसिबल है क्या, देन द आंसर इज नो। अभी यहाँ पे मुझे नोड क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा कोड लिखना है। जैसे हम लोग ने पहले सिंगली लिस्ट में देखा, एक नोड लिंक लिस्ट में कैसे होता था, आधा मिनट का टाइम देता हूँ, याद करो। आया कुछ याद, एक नोड, एक स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड कैसे होता है, एक नोड मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ट्री या फिर स्टैक या क्यू, हर एक में हम लोग ने किया है। लेकिन वी आर नाउ ऑन द चैप्टर नंबर लिंक, चैप्टर नेम लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का एक नोड कैसे होता है, स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे पहले लेक्चर में, याद करो अच्छे से, तो ही ये आगे का आपको आ सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक डेटा होता है और एक पॉइंटर टू द नेक्स्ट फील्ड होता है, वो कभी सिंगली लिंक लिस्ट रहेगी तभी। अभी यहाँ पे हम लोग एक कोड लिख रहे हैं जो क्या करेगा, राइट द कोड टू क्रिएट अ नोड। लेकिन यहाँ पे नोड कैसे होने वाला है, अपने पास दो चीज़ें होने वाली है कि आगे भी नेक्स्ट वाला भी नोड चाहिए और प्रीवियस वाला भी चाहिए, इसलिए उसका स्मॉल कोड देखो। दिख रहा है, ये क्या है, वॉइड क्रिएट, एक मेथड है क्रिएट नाम की, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch, जिसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। डू मतलब अभी करो, ये लूप कौन सा है, डू वाइल लूप है, आगे चल के आपको दिखेगा। डू वाइल मतलब क्या है, पहले पोस्ट चेक कंडीशन, वाइल मतलब क्या है, प्री चेक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर नोड बनाया है, न्यू नोड पॉइंटर है और करंट को भी पॉइंटर है। न्यू नोड क्या है, स्ट्रक्ट नोड, मेलॉक साइज ऑफ अ स्ट्रक्ट नोड, मतलब एक
मेमोरी अलोकेट की है स्ट्रक्चर के साइज की जितनी है उतनी। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये देखो क्या किया है, कोड देखो ज़रा और थोड़ा सा पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या किया है यहाँ पे, कुछ नहीं किया है, सिंपल है। प्रिंट टेप एंटर डेटा, यूजर को बोला एंटर करो। अभी जो चीज़ एंटर करते हैं उसे स्कैन ऐप करना ही पड़ता है, मतलब स्कैन करो रीड करो। तो स्कैन ऐप किया है परसेंटेज दी एंड, मतलब एम्परसेंट ऑफ अ न्यू नोड पॉइंटिंग टू द डेटा। न्यू नोड जो है उसके बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले नोड को नल करते हैं, इसलिए न्यू नोड का पॉइंटर नेक्स्ट वो क्या कर दिया, मैंने नल असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब एक नोड असाइन किया मैलॉग, उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो नल, अगर नहीं है तो किसी और नोड की तरफ वो पॉइंट आउट करता। अभी क्या है नेक्स्ट, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, मतलब स्टार्ट इक्वल टू नल ही है, देन न्यू नोड को स्टार्ट असाइन करो और न्यू नोड को करंट। एरिस मतलब कहाँ पे एरिस जाएगा, नल नहीं है मतलब कुछ तो है, तो करंट का नेक्स्ट पॉइंटर, करंट पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, मतलब न्यू नोड को असाइन किसके साथ किया, करंट के नेक्स्ट नोड में, और न्यू नोड को क्या कर दिया मैंने वापस से करंट, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, एक नोड बनाया उसका नेक्स्ट वाला इन सिंपल नल कर दिया, नहीं है तो फिर एक नया नोड ऐड किया, जो प्रीवियस था उसको चला गया पीछे, नया नोड आ गया, वो करंट उसका नेक्स्ट पॉइंटर को आगे और पॉइंट आउट करना है कि नहीं। देन प्रिंट एप, डू यू विश टू, यार डू यू वांट टू कंटिन्यू और क्रिएट अनदर, करना है तो यस, तो वापस से पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। कैरेक्टर वाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब ये ऊपर वाली प्रोसीजर कभी होगी, पोस्ट चेक। पोस्ट चेक मतलब क्या है, जो सी एच वाली वैल्यू एंटर कर रहा है यूज़र के, जो सी एच कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, एन डाली, एन डाली तो किसके साथ मैच होगी, न एन के साथ। तो अगर नॉट इक्वल टू एन है, मतलब ये छोड़ के दूसरा कुछ भी है, तो ये कोड ऊपर का एग्जीक्यूट होगा। और एल्स अगर एन है, ये सब कुछ एग्जीक्यूट कभी हो रहा है, जब भी तक सी एच इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब एन छोड़ के कुछ एंटर कर रहे हो तो। लेकिन एन एंटर किया तो क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या, देन आंसर इज द नो। सिंपल है। तो ये था आपका एक सिंपल प्रोग्राम। आज इतना ही देखेंगे क्योंकि आगे वाला कंसेप्ट वापस से थोड़ा अलग है। ये हम लोग ने क्रिएट किया, उसके बाद ट्रैवर्सिंग करना है, सर्चिंग करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है इन अ लिंक लिस्ट। लेकिन उसके में कंडीशन आएगी, पहले करना है, बाद में करना है, एंडिंग में करना है। एक हम लोग छोटा सा कोड देख लेते हैं। राइट द कोड टू ट्रैवर्स इन अ सिंगली लिस्ट। ट्रैवर्स करना है मतलब क्या, आगे आगे जाना है। सो ये देखो क्या है, स्ट्रक नोड पॉइंट कर रहा है टेम्प को, मतलब एक डिक्लेरेशन क्या है, टेम्पररी वेरिएबल। स्टार्ट को असाइन कर दिया टेम्प, कैसे किया, स्टार्ट टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये नल है क्या, नहीं है, मतलब कुछ तो है उसमें, ऐसे है तो मैं आगे जाऊँगा। ट्रैवर्स करना है मतलब क्या, आगे आगे जाना है। सो प्रिंट टेप परसेंटेज डी टेम्प पॉइंटिंग टू द डेटा, एंड टेम्प क्या करेगा, टेम्प पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट, मतलब एक है अभी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर, उसका नेक्स्ट पॉइंटर, उसका नेक्स्ट पॉइंटर। और ट्रैवर्सिंग में यही करते हैं, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 2 का नेक्स्ट कौन सा है 3, 3 का नेक्स्ट कौन सा है 4, 4 का कौन सा है 5। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट, इंसर्टिंग इन अ लिंक लिस्ट। इंसर्टिंग के भी कंडीशन है, वो एंडिंग में करना है, बीच में करना है, या फिर स्टार्टिंग में करना है। और डिलीटिंग अ नोड, ये होने के बाद अपना मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपना लिंक लिस्ट नाम का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाई स्टार्ट करो, बुक खरीदो, नहीं है तो अभी भी आप लोग लेके आ सकते हो। अभी आपका एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वीक में आपको यूटी लेनी है देनी है,
जो ऑप्शनल टाइप रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप गूगल फॉर्म पे, उसमें चैप्टर रहेंगे आपके। पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू द डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक एंड क्यू रहेगा। ठीक है, थैंक यू।